ये पेपर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन का शुरू करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो, अब सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइंस हैं वो किस पोम से लिया गया है। तो ये पोम कौन सी है? द चिल्ड्रंस सॉन्ग, द चिल्ड्रंस सॉन्ग, द चिल्ड्रंस सॉन्ग। ओके, अब देखो, जो 4 क्वेश्चंस फॉलोइंग होंगे एक्सट्रैक्ट के बाद वो तो होंगे ही फॉलोड बाई, ओके। लेकिन उसके साथ कोई भी पोम तुमको जैसे वीडियो में एक्सट्रैक्ट बेस्ड बताऊं या कोई भी पोम पढ़ो तो उसकी राइमिंग स्कीम तुम पता कर लो, ठीक है। एंड इट्स सो इजी टू फाइंड आउट। यूथ, यहाँ पे देखो मिसप्रिंट है, यहाँ यूथ नहीं, ट्रूथफुल नहीं, सिर्फ ट्रूथ होगा। यूथ, ट्रूथ, गिव, लिव, ये तो तुम अपने बुक में भी देख सकते हो। तो व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम? फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। तो अगर दोनों वर्ड हैं, देखो 2 वर्ड यानी लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन देखो, तो लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज यूथ, ओके। लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज ट्रूथ, लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज गिव एंड लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन इज लिव। तो तुम क्या देख रहे हो कि लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज राइमिंग विथ द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए। अब गिव और लिव देखो, तो गिव में तुम क्या देख रहे हो? गिव इज़ नेदर राइमिंग विथ ट्रूथ नॉर विथ यूथ, ये डिफरेंट है। तो इसके लिए तुम कौन सी राइमिंग स्कीम यूज़ करोगे? बी, ओके। ए बी, ओके। तो राइमिंग स्कीम अगर पूछे, इनकेस किसी भी पोम का पूछे, तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। एक राइमिंग स्कीम की छोटी सी वीडियो मैं बना दूंगी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वही है जो मैंने अभी बताया, मीन्स नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। अभी देखो, एक चीज़ और सीख लो, हम सारे लोग इसको पोएम बोलते हैं। प्लीज़ डोंट प्रोनाउंसिएट इट एज अ पोएम, इट्स पोम नॉट पोएम, ओके। अब देखो, इसको लिखना कैसे है। देखो, आंसर जानने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंसर को तुम लिखोगे कैसे पेपर में। फर्स्ट में देखो, और गलती कहाँ होती है? नेम द पोम। अब पोम देखो, नेम द पोम, तो नेम द पोम में है द चिल्ड्रंस सॉन्ग, ओके, द चिल्ड्रंस सॉन्ग। ये सही है अगर तुम ऐसे आंसर लिखते हो। अगर कोई बच्चा इसी को ऐसे लिखता है, द चिल्ड्रंस सॉन्ग, तो टीचर अगर चाहे तो उसका मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि ये गलत हो गया। आपका हेडिंग आप जब भी लिखोगे तो उसका हर फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ हो गया क्या? ऐसे। आंसर कैसे लिखना है ये भी ध्यान रखोगे। द चिल्ड्रंस सॉन्ग। नेक्स्ट में हो गया पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज रुडयार्ड किपलिंग, ओके। नेक्स्ट में है क्वेश्चंस, व्हाट डज द फ्रेज इन आवर टाइम इन थर्ड लाइन रेफर टू? यानी थर्ड लाइन में जो फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है? इन आवर टाइम। देखो यहाँ पे है दिया हुआ दैट इन आवर टाइम। ये फ्रेज जो है वो बोल रहा है कि किस चीज़ को रेफर कर रहा है। व्हाट डज द फ्रेज इन आवर टाइम इन थर्ड लाइन रेफर टू? देखो, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक चीज़ और सीख लो, व्हाट इज़ कॉल्ड फ्रेज इन इंग्लिश। तो फ्रेज देखो किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that make some sense but not complete sense. Mind it, a group of words that make some sense but not complete sense is called phrase. और भी अगर सिंपल में तुमको समझना है तो ऐसे तुम जान लो कि इंग्लिश में जब भी तुम एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ करोगे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज। लाइक ब्यूटीफुल गर्ल, beautiful girl, a strict teacher, long rope, ओके। ये सारे क्या हैं? फ्रेज है। उसी तरह से यहाँ पे हो गया इन आवर टाइम अ फ्रेज। तो व्हाट डज द फ्रेज इन आवर टाइम इन थर्ड लाइन रेफर टू? तो इन आवर टाइम रेफर टू when children grows, when children grow up, when children grow up as
या फिर ऐसे सिर्फ यहाँ पर कर दो, व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक देयर responsibilities as citizen of the country. Okay, in our time is when children grow up to take up their responsibilities. चलो थर्ड क्वेश्चन है, whose grace is being talked about in line 3. whose grace is being talked, किसकी ग्रेस की बात हो रही, किसकी ग्रेस की बात की जा रही है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, दैट इन आर टाइम दाई ग्रेस में गिव. यहाँ पर तुम नोटिस करना, दाई यहाँ पे किस चीज़ से लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर से. और दाई आर्काइक इंग्लिश है. देखो आर्काइक, आर्काइक मीन्स वेरी ओल्ड इंग्लिश. अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो आर्काइक इंग्लिश में दाई रेफर टू दाई मीन्स योर. तो एक और वर्ड बता देती हूँ, दाई, दी मीन्स यू, एंड अगेन दो मीन्स यू. ठीक है, ये सब्जेक्ट का यहाँ पर दो सब्जेक्ट है और दी ऑब्जेक्ट है. ठीक तो यहाँ पे दाई किसके लिए यूज़ किया गया है, तो हियर दाई इज बिंग टॉक्ड अबाउट गॉड. हुज ग्रेस इज बिंग टॉक्ड अबाउट इन लाइन 3. तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कर दो गॉड्स ग्रेस. अगर तुम एग्ज़ाम में चाहो तो सिर्फ इतना भी लिखोगे, तुम्हारा मार्क्स आएगा, गॉड्स ग्रेस. ओके, चलो लास्ट हो गया, व्हाट डज द वर्ड योक मीन. तो योक की मीनिंग क्या होगी, तो डी ऐसे करके लिख दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में आ जाओ. इसमें दो एक्सट्रैक्ट रहेंगे हर एग्ज़ाम में. एक एक्सट्रैक्ट तुम्हारा पोम से रहेगा एंड सेकेंड एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम स्टोरी और प्ले. जनरली देखो अभी तक जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, उसमें ट्रेंड देखा है कि जनरली उसका जो क्वेश्चंस आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, वो अ बैड ड्रीम से या फिर किससे, बैड ड्रीम हो गया, और नहीं तो तुम्हारा ये है द अनडिजर्व रिवॉर्ड. लेकिन आपको पढ़ना सब है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये पैटर्न को फॉलो किया गया. चलो इसमें देखो 13, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये किससे है, लास्ट में क्लास 8 का जो तुम लोग का लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अ बैड ड्रीम. क्या नाम है उसका, अ बैड ड्रीम. आगे बढ़ने से एक चीज़ और मैं इसके बारे में बता देती हूँ. देखो ऑल टुगेदर इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर हैं. एक तो हो गया मिस्टर हिल, हु इज़ द मैनेजर ऑफ द बैंक. देन मिसेज हिल, जिसको जेन भी बोल सकते हो, जेन हिल. और थर्ड में है एनी इज़ देयर कुक. एनी हम लोगों ने पढ़ा था कि एनी जो है वो क्या है, एनी इज़ देयर कुक हु हैज़ ग्रोन ओल्ड and who is not able to prepare good coffee or good food, and that's why Mr. Hill is very much annoyed and irritated and he just wanted to fire her from the job. Okay, and but what about Mrs. Hill, who's Mr. Hill's wife? She is very much concerned and she is very much concerned about Annie. So यहाँ पर देखो, और एक चीज़ और याद रखो, who is the protagonist means main character. Main character of this story is Mr. Hill, who is the manager of the bank. यहाँ पर फर्स्ट है तुम्हारा, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक चीज़ और जानो, जब भी कोई लाइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है मतलब कोटेड है, कोई बोल रहा है और सेम लाइन को वहाँ पे लिख दिया गया है. By the way dear, have you spoken to Annie yet? Who asked. Who is the speaker? Who is the speaker here? तो who is the speaker? Mr. Hill. वो अपनी वाइफ से पूछते हैं, since Mr. Hill told Mrs. Hill to talk to Annie that they are going to fire her from the job. तो ये जब after dream, जब ये after having a nightmare, when he get up, he just inquire of his wife if she had talked to Annie. Why? Because now she wanted to keep Annie as a
कुक। तो देखो फर्स्ट में क्या है, हु इज़ द स्पीकर, तो इसका आंसर लिखोगे मिस्टर हिल। सेकेंड में है व्हाट वाज द लिसनर सपोज टू स्पीक, लिसनर यहाँ पर कौन है, मिसेस हिल, क्योंकि मिस्टर हिल किससे बात करें, मिसेस हिल से। तो व्हाट वाज द लिसनर सपोज टू स्पीक, द लिसनर वाज सपोज टू स्पीक टू एनी, और the listener was supposed to speak or inform Annie that she was being fired from the job. थर्ड में है who is Annie, Annie is their cook, Annie is their cook, या सिंपली लिख सकते हो cook, बोथ में, दोनों में तुम्हारा मार्क्स मिल जाएगा। लास्ट वन, why does the speaker ask these questions, तो the speaker asked these questions because he wanted to continue Annie to continue Annie as their cook. ओके, चलो ये देख लेना, और एक मैं राइमिंग स्कीम पर वीडियो बना दे रही हूँ सो दैट यू पीपल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी पोम। ओके, और उसके बाद एक बार एक स्टैक बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट मैसेज। ओके, उसका 10 क्वेश्चंस मैं करवा दूँगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, या कोई चैप्टर को समझाना हो या कोई पोम को, देन प्लीज़ टेल मी। ओके।